अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ इंटरव्यू सीरीज़। हमारे साथ मौजूद हैं द गेस्ट शमशाद साहिबा। इनका ताल्लुक पॉलिटिक्स से भी है और बोतीक को भी ये ऑन करती हैं। इनकी हिना बोतीक के नाम से बोतीक भी है और एजुकेशन में भी रही हैं, काफ़ी खिदमात सर अंजाम दी हैं। और विदाउट एनी फर्दर डिले मैडम की तरफ चलते हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टू द इंटरव्यू, द पार्ट ऑफ द शो। मैम ये बताइएगा, सबसे पहले मैं आपसे यही टू द पॉइंट ये सवाल पूछना चाहूँगा, बिज़नेस माइंड बन गया आपका, पॉलिटिक्स की तरफ आ गई और इतनी सर्विस आपने एजुकेशन को दे दी। सबसे पहले बताइएगा कि कैसे ये स्टार्ट हुआ सिलसिला? ज़ाहिर है ख़वातीन उस तरह से नहीं ग्रो करती। हाँ, तो ये इस तरह है कि शुरू में तो मैं गवर्नमेंट जॉब में थी। पहले मैं 80 की पोस्ट पे आई, फिर मैंने आगे बीएड किया। मुझे जब जैसे जो मुझे पता चलता कि आगे कैसे बढ़ना है, उसी हिसाब से मैं स्टेप लेती गई। और फिर मैंने बीएड किया, फिर एसएस की पोस्ट पे आई और फिर मैं एजुकेशन इसमें ऑफिस में डायरेक्ट एडीओ की पोस्ट पर आ गई। तो ये है कि जिस तरह मैं देखती गई और जो जैसे मुझे गाइडलाइन मिलती गई तो मैं आगे बढ़ती गई। तो इस तरह एजुकेशन में जो मेरे से हो सका मैंने वो किया। जो मैं समझती थी कि ये एजुकेशन के लिए बेहतर है वो काम करती थी। और जिस तरह के है कि टिपिकल ना मैंने इंस्पेक्शन किए हैं, ना मैंने टिपिकल तरीके से अपनी टीचर्स को प्रेस करने की कोशिश की है। मैं इस तरह करती थी, जाती थी जब इंस्पेक्शन पे, जो कि एक प्रॉपर तरीका है कि बजाय इसके कि हम टीचर्स को दबा दें और उनकी गलतियों को उजागर करें और उनसे कहें कि आपने ये गलत किया, ये गलत किया है। तो ये है कि जिस तरह मैंने सीखा है तो उनके वो भी तो सीखने से ही समझ सकती हैं। तो मैं डायरेक्ट क्लास में जाती थी, उनको गाइडलाइन देती थी, पढ़ा देती थी, उनको तरीका बताती थी। तो जो मेथड होता है वो अपनी तरफ से कोशिश करती थी। तो इसके बाद फिर मेरे बच्चे छोटे थे तो फिर मैंने कोशिश की कि मैं स्कूल की तरफ चली जाऊँ। तो फिर स्कूल में जो थी मैं हेडमिस्ट्रेट की पोस्ट पर चली गई। ज़बरदस्त। और फिर उसी से मैंने रिटायरमेंट ली। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, अभी मैं देख रहा था कि ये बड़े अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी आपने किया हुआ है। हाँ। ये आइडियाज़ कहाँ से आए और आर्किटेक्चर माइंड कैसे बना कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर लिया? डिज़ाइनिंग का मुझे पता है शुरू से ही शौक था और ये कपड़ों की डिज़ाइनिंग इनमें बड़ा इंटरेस्ट था। और बार जब मैं इस्लामाबाद इधर उधर जाती थी तो मेरे जहन में आता था कि जो ही मैं रिटायरमेंट लूँगी ना तो मैं कोई ना कोई इस तरह का अपना घर, और हमारे घर के साथ ही हमारे एक प्लॉट था, तो मैं उसको जाकर रोज़ाना जाकर देखती थी कि इसको मैं ऐसे करूँगी, इस तरह करूँगी, इस तरह करूँगी। फिर मैं पीछे इस्लामाबाद गई, वहाँ पर जाकर मैंने जो आर्किटेक्ट होते हैं, जो ये इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं, उनसे थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको हम इस तरह का, आप किस तरह का चाहती हैं? तो मैंने उनको थोड़ा सा बताया कि इस तरह का मैं चाहती हूँ। थोड़ा सा फिर उन्होंने बताया, थोड़ा सा मैंने उनको गाइडलाइन दिया और पूरे 2 साल की मेहनत के बाद ये फिर मैंने अपनी वो तैयार कर लिया घर। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। हाँ, जी, ये बताइएगा, अभी आप जब इस यहाँ तक आप वैसे नहीं पहुँची, ज़ाहिर है आपकी एक स्ट्रगल होगी। स्ट्रगल हिस्ट्री थोड़ी सी हमारे व्यूवर्स के लिए बताइएगा, जो ख़वातीन हमारी बहनें देख रही होंगी तो वो जानना चाहेंगी कि आपकी स्ट्रगल क्या थी। बस मेरी यही स्ट्रगल है कि मैं जो बेहतर समझती हूँ कि मैं लाइफ में अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क व कौम के लिए, अपनी ख़वातीन के लिए कुछ कर सकती हूँ तो मैं वो स्टेप लेती हूँ। और मैं तो स्पेशली ख़वातीन को कहूँगी कि माँ जो एक बच्चे की तरबियत करती है, आप खुद अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी उसको सलाहियत दी है और वो जो एक कौम को आगे लेकर चलती है, तो उसको मेरे ख़्याल में बाहर भी निकलना चाहिए। उसको ये सोचना चाहिए कि मैंने आगे जाकर कुछ न कुछ अपने बच्चों के लिए करना है और लोगों के लिए। क्योंकि इंसान जो है वो सिर्फ अपनी ज़ात को आगे लेकर बैठ जाए कि मैं सब कुछ हूँ, मैंने अपना अचीव कर लिया, मेरे बच्चे पढ़ गए, मैंने सब कुछ कर लिया, मेरा घर बन गया, कुछ नहीं है। इंसान वो है जब जितना मैं अपना सोचती हूँ इतना मैं अपने दूसरों के बारे में सोचूं। तो मेरे तो ये ख्यालात हैं मुझसे जो हो सकता है, और इसी आइडिया को लेकर फिर मैंने DI खान में जो है ये एक बुटीक स्टार्ट किया। तो स्पेशली मेरे साथ वो ख़वातीन हैं जो कि घरों में बैठकर काम करती हैं, उनको मैंने ये नए डिज़ाइन दिए, उनको आइडियाज़ दिए ताकि वो हमने एक टीम बना ली। और फिर ये जो बिज़नेस है फिर इसको हम आगे प्रमोट करते गए। तो शुक्र है खुदा का, जितनी भी एग्जीबिशंस होती थी उसमें मैं फिर जाती थी, पार्टिसिपेट करती थी। अपने DI खान की जो हमारी ख़वातीन की मेहनत है, जो उनका टैलेंट है, वो मैं आगे लेकर जाती थी। तो काफ़ी मुझे वहाँ पर जो थी, ये कराची में मुझे याद है मैं गई थी, ये इसका मुशर्रफ का दौर था। उन्होंने मुझे पता है 2 दिन मुझे वहाँ जाने में लगे थे और जिस तकलीफ़ से मैं गई थी, लेकिन मैं वहाँ पर पहुँची थी। और जो मैंने वहाँ मेरे जो ड्रेसेस लोगों ने देखे हैं
तो उन्हें जो मुझे अप्रिशिएट किया तो उससे जो मुझे खुशी मिली है तो वो मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हुई हूँ कि हमारे डे खान में इतना टैलेंट है और मैंने उसको एक नए तरीके से, यानी वो जो काम ख़वातीन करती थी ना, तो उसको मैंने नए तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया लोगों को, वही डिज़ाइन बना के। और वहाँ की जो डायरेक्टर थी वो मेरे पास आई है और उसने मुझे कहा है कि आप मुझे एक सूट दें और मैं एग्जीबिशन में आपके कपड़े ही पहन के जाऊँगी। और उसने जब कपड़े पहने हैं और लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया तो इससे बड़ी तो और खुशी नहीं हो सकती है कि इंसान को अपना जो मेहनत है उसका अवार्ड मिल जाए। दैट्स ट्रू। मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी जैसे कि हर कोई जब मैं ये मेरा एक्सपीरियंस है उस हवाले से कि ये कि जब कोई स्ट्रगलिंग करके किसी मकाम पे पहुंचता है ना, तो वो अपने से ख़वातीन है, चाहे वो मर्द है, ये वो दूसरे अपने इंसानों के लिए हमेशा बेहतर सोचता है। जैसे आप एक बड़े पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ आई हैं तो ज़ाहिर है आप ख़वातीन के लिए कुछ ना कुछ करेंगी। तो पॉलिटिक्स की जहाँ आप बात कर रही थी तो आई हैव सम रैपिड फायर क्वेश्चंस इफ आई मे आस्क। इमरान खान, नवाज शरीफ। देखिए, मैं किसी पर्सनैलिटी को मैंने डीप इतना वो नहीं देखा है, लेकिन जो मेरा अपना एक ख़्याल है और मैं ये समझती हूँ कि वो ख़वातीन जो पढ़ी लिखी हैं, जिनको समझ बूझ है। देखिए, हम एक जॉब के लिए जब हम किसी को सिलेक्ट करते हैं तो उसकी सारी क्वालिटीज़ देखते हैं और जो इनको ये समझना चाहिए कि उन ख़वातीन को आगे लेकर आएँ जिन्होंने ज़िंदगी में स्ट्रगल किया है और जिन्होंने कुछ देखा है और उनके जहन में कुछ है, उनको समझ है। यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो ज़रा अजीब तरह की है, जो मैं समझती हूँ कि ये ठीक नहीं है। ख़वातीन जब आती हैं तो हम जब पॉलिटिक्स में आते हैं, हमारा एक एम है कि हम किसी के लिए कुछ करें, ना कि अपनी ज़ात को आगे रखें। हम अपनी ज़ात को अगर भूल जाएंगे, हम जाकर लोगों के लिए कुछ करेंगे, उनके लिए सोचेंगे, तो मेरे ख़्याल में ये सही पॉलिटिक्स है। और इस तरह की ख़वातीन जो कि अपनी ज़ात को पीछे रख कर लोगों के लिए सोचती हैं, लोगों के लिए काम करती हैं और उनके जहन में कोई कुछ आइडियाज़ हैं कि किस तरह हमने लोगों को आगे जाकर ले जाना है और वो कौन से रास्ते हैं जिससे हमारा पाकिस्तान जो है उसमें ख़वातीन या हमारे बच्चे या हमारे नौजवान, स्पेशली नौजवान जो कि बड़े डिप्रेस हैं। और बच्चे मेरे मुझे कहते हैं कि अम्मी, ये जो आप लोगों ने धक्के खाए हैं ये आपकी खुश नसीबी है, हमें तो वो मौका भी नहीं मिला है। देखिए, हमारे ज़माने में जो थी ये वो होती थी, ये कि पॉलिटिक्स होती थी कॉलेजेस में, जो ये इलेक्शन वगैरह होते थे और ये जो होते थे ये सारे काम होते थे, लेकिन ये सारा कुछ बंद कर दिया गया। जो कि बच्चों को पता होना चाहिए कि हमने पॉलिटिक्स क्या चीज़ है। हाँ, तो ये चीज़ उनको समझ होनी चाहिए। जब बच्चों को समझ ही नहीं है और हमने उनको अंधेरे में रखा हुआ है, तो पॉलिटिक्स को हम जब कॉलेजेस में, स्कूलों में ये इलेक्शन वगैरह और ये इस तरह के हम अपने ज़माने में हमने पॉलिटिक्स की है, हमने इलेक्शन भी लड़े हैं, हमने जुलूस भी निकाले हैं, हमने और इनके लिए अपने लोगों के लिए स्ट्रगल भी किया। तो जब ये बच्चों को हम मौका ही नहीं देंगे, उनको ये करने ही नहीं देंगे, तो आप खुद सोचें कैसे समझेंगे, कौम की खिदमत कैसे करेंगे? बेसिकली तो ये एम होना चाहिए। लेकिन लोगों की सिर्फ मुंह से बातें ही सुनी हैं, आज तक अमल दरामद किसी चीज़ में मैंने तो नहीं पाया। हाँ। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता क्योंकि मैं अवाम के मसाइल को हमेशा थोड़ा उजागर करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, एक साइड पे आ जाते हैं कि आपके जो बोतीक है, जी, अब जो ख़वातीन आपको देख के थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ले रही होंगी कि हम भी इस फील्ड में आ जाएं, तो सबसे पहले वो किसी ट्रेनिंग सेंटर का रुख करें या क्या? बिल्कुल, ये तो मेरी पहली वो जगह है, वो है प्रेफरेंस है कि इसमें वो हम ख़वातीन जो काम करती हैं उनको ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। मैं अकेली क्या कर सकती हूँ? जब एक जगह पे वो जाएंगी, वो देखेंगी कि डिज़ाइन क्या होता है, उसको कपड़े को किस तरह बनाना है, लोग क्या चाहते हैं, उनकी डिमांड क्या है, तो वो उसी हिसाब से चलेंगी ना। हमने उनको घरों में बंद रखा हुआ है, उनको मौके नहीं देते। देखें, जो गाँव में जितनी भी ख़वातीन हैं उनके वहाँ पर जाकर उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको बताया जाए ताकि वो बाहर निकलें और वो समझें और अपने काम को आगे लेकर जाएं। तो मैं तो ये समझती हूँ कि ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारे इश्यूज़ जो है वो हमें क्लियर कर दिए एजुकेशन के हवाले से, पॉलिटिकल इश्यूज़ पर भी आपने बात कर ली है। जी नाज़रीन, तो आज के इंटरव्यू से इतना ही। हमारे साथ शमशाद साहिबा मौजूद थे इंटरव्यू सीरीज़ का हिस्सा बनी, इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।